एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोरी कृपा भजन में। पिछले वीडियो में हमने सुना भाग 1, जिसमें अध्याय 1 और 2 को कवर किया था। जिसने ना देखा हो वो जाके देख सकता है। आज हम भाग 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 3 से अध्याय 6 कवर करेंगे। अच्छा लगने पर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 43। विषय कर्म कैसे करें, क्यों करें और किस भाव से करें। पृष्ठभूमि अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, अगर ज्ञान बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। मुख्य बातें सरल भाषा में समझें। एक कर्म से भागना संन्यास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना यानी संन्यास नहीं होता। कर्म करना भी योग है, अगर वो फल की आसक्ति के बिना हो। जो बिना इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। तो प्रकृति के अनुसार सब कर्म करते हैं। हर प्राणी प्रकृति के गुणों के वश में होकर कर्म करता है। यानी हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे स्वभाव गुण हमें कर्म करवाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को चाहिए कि वह संसार में रहते हुए दूसरों के लिए उदाहरण बने। 3. यज्ञ भावना से कर्म करना भगवान कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ जीवों को उत्पन्न किया। यज्ञ त्याग भावना से किया गया कर्म ही प्रगति और संतुलन लाता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि कोई भी कर्म जो स्वार्थ के बिना किया जाए वह यज्ञ है। 4. कर्म न करने वाले की हानि। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह पाप का भागी होता है। उदाहरण, जैसे एक किसान यदि हल न चलाए तो अनाज नहीं होगा। एक राजा अपने कर्तव्य से हटे तो राज्य का पतन होता है। 5. ज्ञानी का व्यवहार। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह मूर्खों के साथ झगड़ा न करे, बल्कि अपने कर्म से उन्हें प्रेरित करे। 6. काम वासनाओं का नियंत्रण कैसे करें। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका काम, इच्छा, वासना है। यह काम ही गुस्से, लोभ और मोह का कारण बनता है। समाधान इंद्रियों पर नियंत्रण, मन का संयम, बुद्धि से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना इस अध्याय का सार। विषय शिक्षा कर्म करना अनिवार्य है। यज्ञ त्याग और सेवा का भाव काम सबसे बड़ा, शत्रु समाधान संयम और ज्ञान। प्रेरणादायक श्लोक कर्मयोगो ही योगिनाम श्रेष्ठ। कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ योग है। श्लोक 3.3 कामेश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। श्लोक 3.37 अध्याय। 4. ज्ञान योग ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 42। विषय दिव्य ज्ञान अवतार का रहस्य और कर्म का सच्चा त्याग। पृष्ठभूमि श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म और ज्ञान के संतुलन के बारे में बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि वह स्वयं भगवान हैं और उन्होंने यह ज्ञान अर्जुन से पहले भी कई लोगों को दिया है। मुख्य बातें सरल भाषा में समझें। 1. भगवद गीता का इतिहास। मैंने यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। उन्होंने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। श्लोक 1 से 2 लेकिन यह ज्ञान समय के साथ खो गया, इसलिए अब मैं तुझसे कह रहा हूं। 2. भगवान के अवतार का रहस्य। श्लोक 6 से 8 जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं जन्म लेता हूं। परम श्लोक परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक 8 साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। 3. भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु फल की कामना से नहीं। मैं भी कर्म करता हूं, लेकिन मुझे किसी फल की चाह नहीं होती। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। इससे सिखाया कि नेता का आचरण समाज को प्रभावित करता है। 4. कर्म और ज्ञान का संतुलन। जिसने कर्म को भगवान को समर्पित करके किया वही मुक्त हो जाता है। केवल कर्म करना या केवल संन्यास लेना पर्याप्त नहीं। सच्चा योग है बुद्धिपूर्वक किया गया निष्काम कर्म। 5. ज्ञान यज्ञ का महत्व। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देता है। इसका अर्थ जब आप जान जाते हैं कि आत्मा अमर है,
आप भगवान का अंश हैं तो फिर आप मोह और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 6. गुरु की आवश्यकता। ज्ञान को पाने के लिए विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, वो तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। श्लोक 34। इस अध्याय का सार। विषय शिक्षा अवतार। भगवान युगों युगों से आते रहे हैं, कर्म बुद्धि से किया गया निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञान मोह और बंधन को मिटाता है। गुरु सच्चे ज्ञान के लिए आवश्यक प्रेरणादायक श्लोक। ज्ञानेन्तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्र ज्ञान प्रकाशति तत्परम। जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसके लिए ज्ञान सूर्य की तरह चमकने लगता है। श्लोक 43। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई शुद्ध करने वाला नहीं है, जो श्रद्धा और धैर्य के साथ अभ्यास करता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्लोक 29। विषय त्याग, संन्यास और कर्मयोग। कौन श्रेष्ठ है? पृष्ठभूमि। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म त्यागो, संन्यास लो, और कभी कहते हैं कि कर्म करो, कर्मयोग अपनाओ। कृपया स्पष्ट करें कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। मुख्य बातें सरल भाषा में समझें। 1. कर्म संन्यास वर्सेस कर्मयोग। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि वह कठिन नहीं है और समाज के लिए भी उपयोगी है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जंगल जाकर साधना करता है, खोज संन्यास। कोई व्यक्ति घर परिवार में रहकर ईमानदारी से कर्म करता है, भगवान को समर्पित करता है, खोजस्तव कर्मयोग। दोनों रास्ते मोक्ष की ओर जाते हैं, लेकिन दूसरा स्थिर मन वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा उपयुक्त है। 2. निष्काम कर्म ही सच्चा त्याग है। जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह वास्तव में त्यागी सन्यासी है। यानी त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि स्वार्थ और फल की कामना का त्याग करना। अध्याय 6 ध्यान योग, आत्मसंयम योग। श्लोक 47। विषय ध्यान, संयम और आत्मा के साक्षात्कार की विधि। पृष्ठभूमि। श्री कृष्ण अब अर्जुन को ध्यान मेडिटेशन का महत्व समझाते हैं। वो बताते हैं कि सच्चा योगी कौन होता है और मन को स्थिर करके आत्मा को कैसे जाना जाता है। मुख्य बातें सरल भाषा में समझें। 1. कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी है। जो बिना कामना के कर्म करता है वही सच्चा योगी सन्यासी है, न कि जो केवल अग्नि का त्याग करता है। सच्चा योग जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को संयम पूर्वक और ईश्वर समर्पण से जीना है। 2. योग का अभ्यास कैसे करें? श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। एकांत स्थान में बैठे शरीर, सिर, गर्दन को सीधा रखे, मन को एकाग्र करे, किसी चीज की कामना न करे। हर दिन अभ्यास करे। जहां मन शांत हो जाता है वहां आत्मा की अनुभूति होती है। 3. ध्यान में मन क्यों भटकता है? अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, हवा की तरह, इसे नियंत्रित करना असंभव लगता है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, सही अभ्यास, अभयस और वैराग्य, डिटैचमेंट से मन को वश में किया जा सकता है। 4. ध्यान करने वाला क्या पाता है? जो मन को ईश्वर में स्थिर करता है उसे अनंत आनंद मिलता है। वह संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। ऐसा योगी जन्म मरण से मुक्त होता है। 5. यदि कोई साधक बीच में छूट जाए तो? जो योग मार्ग पर चला और बीच में ही मर गया, वह अगले जन्म में फिर उसी स्थिति से शुरू करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। आधे अधूरे प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाते। 6. सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन है? योगिनाम अपि सर्वेषां। जो मुझ में मन लगाता है, मुझसे प्रेम करता है, वही योगियों में श्रेष्ठ है। श्लोक 6.7। अध्याय 6 का सार। विषय शिक्षा। सच्चा योगी कामना त्यागी, कर्मयोगी ध्यान, नियमित अभ्यास, संयम और एकाग्रता, मन का नियंत्रण, अभ्यास और वैराग्य से श्रेष्ठ योगी, जो भक्ति से भगवान में लीन हो। प्रेरणादायक श्लोक। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक 6.35। योगिना अपि सर्वेषां समय युक्ततमो मतः। सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है। श्लोक 6.7।